अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। मेरा ऑफ़िस लाहौर कैंट पाकिस्तान में है। आज मैंने आपको जो है न्यू लाइफ रेजिडेंसी क्यू ब्लॉक फ़ेज़ 2 DH लाहौर के अंदर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इनके पास 3 टावर हैं, टावर A, B, C। तो जो ये न्यू लाइफ रेजिडेंसिया है ये 14 जनवरी 2021 के अंदर जो है जॉइंट वेंचर DHA के साथ की है। सारी डिटेल इस पर मेंशन है। आज जो है 5 साल 3 महीने 12 दिन हो गए हैं, तो आज जो है हम इसका सारा रिव्यू करेंगे। 14 जनवरी से लेके 25 अप्रैल है आज 2026। इस वक्त हम जो मौजूद हैं ये एंटर हो गए हैं। यहाँ पे बाहर सेक्टर शॉप्स आपने देखी हैं, सामने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। DHA का प्रोजेक्ट है, DHA के अंदर ट्रांसफ़र होगी। लास्ट टाइम हमने इसकी वीडियो बनाई थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बारिश के अंदर यहाँ पे पानी खड़ा था, तो वो वीडियो हमने रिमूव इसलिए कर दी थी कि कंपनी वालों ने मुझे बुलाया था और जाके मुलाकात मैं करके आया था, और उन्होंने बिल्कुल मुझे सही गाइड किया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से चीज़ें बंद थी, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेंगी। आज मैं आपको जो है सारा रिव्यू दूंगा कि 5 सालों के अंदर जो है ये कहाँ तक जो है डेवलपमेंट पहुँची है। तो अभी तक टावर जो है वो एक खरा है और ये रीसेल के अंदर आ गया हुआ है, और टावर B जो है उसका बेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोरोना से पहले इसकी जो है तकरीबन 15-14 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट था। आज जो है ये 25,000 प्लस पर स्क्वायर फीट चला गया है। तो जिन लोगों को अपार्टमेंट्स में रहने का शौक़ है तो वो न्यू लाइफ रेजिडेंसिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सराउंडिंग का सारा विज़िट करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये कमर्शियल इन अपार्टमेंट्स की वजह से चलेगा। गैस यहाँ पे अवेलेबल है, सीवरेज यहाँ पे ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं बिजली यहाँ पे मौजूद है। सराउंडिंग पे जो कमर्शियल है वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस सोसाइटी के अंदर आपको क्या अम्यूनिटीज़ मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और लोकेशन के हवाले से मज़ीद गाइड कर देता हूँ। ये सारी जगह आपके सामने नज़र आ रही हैं, नीचे किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। ये इस अपार्टमेंट से आपको करीब जो है ना वो मिलेंगी। खूबसूरत जगह है। 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रीसेल के अंदर भी आई हुई हैं, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता जाऊँ कि जो रीसेल वाली चीज़ें हैं वो आपको टावर A में मिलेंगी। टावर B के अंदर आपको जो है न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और ये बाहर सारा क्यू ब्लॉक है, ये कमर्शियल आप देख सकते हैं, खूबसूरत कमर्शियल है। यहाँ पे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि आपको 25 से 26 हज़ार पर स्क्वायर फीट मिलेगा। या मुर्गी वाली दुकान से लेके और आपको थोड़ा गाइड करता जाऊँ आगे जवाद सेंटर तक, ये एरिया DHA का नहीं है। और जिस रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये सरकारी रोड है जो फ़िरोज़पुर रोड और गाज़ी रोड तक जाती है। फ़ेज़ 1 2 3 4 इसी रोड पे आपको मिलेंगे। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी जो है प्राइवेट स्पेस ही है। अब इस वक्त हम मौजूद है हेली टावर। हेली टावर से भी आपको जो है क्यू ब्लॉक का कमर्शियल का सारा मैं विज़िट करवाऊँगा कि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये जो है ना सराउंडिंग इसकी सारी डेवलप है, तो बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग अपार्टमेंट्स में करना चाहते हैं तो अपार्टमेंट्स की बेतहाशा ऑप्शंस आ गई हुई हैं। DHA के अंदर फ़ेज़ 5 में, फ़ेज़ 2 के अंदर, फ़ेज़ 6 के अंदर, आगे फ़ेज़ 8 के अंदर भी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ये फ़ेज़ 2 हेली टावर R ब्लॉक में है। R ब्लॉक जो है डेवलप है और साथ क्यू ब्लॉक भी डेवलप है। क्यू ब्लॉक के अंदर ही ये जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको दिखाए हैं। तो R ब्लॉक से होते हुए हम जाएंगे, ये R ब्लॉक का सारा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे स्कूल है, सिनेमा है, सही है, बेहतरीन है। R ब्लॉक के अंदर बहुत खूबसूरत अच्छे घर बने हुए हैं। यहाँ से आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा न्यू लाइफ रेजिडेंसिया अपार्टमेंट्स तक। यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है, सराउंडिंग है, वो कैसी है। ये फ़ेज़ 2 जो है पुराना ब्लॉक है। यहाँ पे आपको प्लॉट की कीमत के अंदर पुराने घर मिल जाते हैं। लोकेशन अच्छी होने की वजह से लोग इसको डिमोलिश करके नया बनाते हैं, मतलब है कि वो प्लॉट के ही पैसे दे रहे हैं लेकिन डिमोलिश करने के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंस्ट्रक्शन करने में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह इनकी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन डबल इन्वेस्टमेंट वही करता है जिसको पता है कि ये लोकेशन क्या है, यहाँ पे गैस मौजूद है, बिजली मौजूद है, क्योंकि DHA फ़ेज़ 6 के कुछ ब्लॉक्स में गैस नहीं है,
DHA फेस 8 के कुछ ब्लॉक्स में गैस नहीं है, DHA फेस 7 के अंदर गैस नहीं है, फेस 9 टाउन के अंदर कहीं पे गैस नहीं है, फेस 9 प्रिज्म के अंदर अभी गैस आनी है। तो ये एक जो है ना सुई गैस का जो है ना इशू है। तो जो ये पुराने ब्लॉक्स हैं 1 से लेके 5 तक, इनमें गैस अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है। तो लोग प्लॉट की शक्ल के अंदर जो है ना वो घर ख़रीद लेते हैं और फिर उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और जो कि ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ को देखा जाए। यहाँ तक आर ब्लॉक ख़त्म होता है, यहाँ से क्यू ब्लॉक शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी कनाल के प्लॉट की प्राइस लोकेशन वाइज जो है 3.5 करोड़ से लेके, बैड लोकेशन 3.5 करोड़ है, अच्छी लोकेशन जो है वो आपको 5 करोड़ 15 लाख और 4.5 के दरमियान, इतने में जो है ना लोकेशन वाइज प्लॉट है। कुछ प्लॉट्स यहाँ पे जो घर की शक्ल में महंगे भी हैं, मतलब है कि उसकी डिमांड 5 करोड़ से ऊपर भी कर देते हैं। यहाँ पे नए घर भी बन रहे हैं जो कि 10 करोड़ की डिमांड करती हैं। घरों की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉट्स की नहीं, ठीक है। 10 करोड़ भी डिमांड करते हैं, 12 करोड़ भी डिमांड करते हैं, 8 करोड़ रुपया भी डिमांड करते हैं जिन लोगों ने प्लॉट्स लेके यहाँ पे घर बनाए हैं। यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो गए हैं, यहाँ से ही अब आप लोग हेली टावर से लेके न्यू लाइफ रेजिडेंसिया अपार्टमेंट तक जो है वो विज़िट कर रहे हैं। आपको मैंने यहाँ से ना भट्टा चौक का भी सारा विज़िट करवा देना, कि आपको पता हो कि यार इसके सराउंडिंग में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कमर्शियल है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। कि अगर आप न्यू लाइफ रेजिडेंसिया अपार्टमेंट में अपना अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं तो उसकी सराउंडिंग क्या है। मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, आप इंशाल्लाह आके मुलाकात करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट घर ख़रीदने आता है तो अपार्टमेंट ख़रीद लेता है, तो अपार्टमेंट ख़रीदने आता है तो घर ख़रीद लेता है या प्लॉट ख़रीद लेता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको दिखाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो टेबल पे बैठ के बात की जाती है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके फैमिली मेम्बर आज कितने हैं, फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, अपार्टमेंट्स के अंदर कार पार्किंग कितनी अलाउड है, कल को अगर आप शादी करते हैं तो अपार्टमेंट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लागू होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लाहौर में अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर 1 कार पार्किंग है, अस्करी 11 में भी, अस्करी 10 में भी, और 1 बाइक की पार्किंग है। तो इसी तरह अगर एक ही घर के पास 2-3 गाड़ी हैं तो उसके ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, पार्किंग स्पेस आपको अलहदा परचेज़ करनी पड़ेगी। ये न्यू लाइफ रेजिडेंसिया का यहाँ का ये ऑफिस है, ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं क्यू ब्लॉक कमर्शियल के अंदर, एक इनका ऑफिस गुलबर्ग में मौजूद है। तो न्यू लाइफ रेजिडेंसिया के अंदर अगर आप लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी है तो ये अच्छा टाइम है 2026 का, क्योंकि टावर ए 16,000 15,000 पर स्क्वायर फीट से शुरू हुआ था 2021 में, आज 2026 है तो 25-26 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। आगे मज़ीद चेंज हो जाएगा और इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। रीसेल के अंदर जो है चीज़ें वो आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन वो 100% कैश पे मिलेंगी। जो टावर बी है उसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिलेंगी। तो इंस्टॉलमेंट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल अपना टाइम मत ज़ाया करें। चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रहे हैं, सराउंडिंग के ऊपर चहलकदमी करके दिखा रहे हैं, ना किसी की तारीफ़ ना किसी की बुराई, जो चीज़ है आंखों के सामने है। यहाँ से अब हमने सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाना है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर फ़रूक हॉस्पिटल है, ये पूरा कमर्शियली फ़रूक हॉस्पिटल वालों का उन्होंने ख़रीद लिया हुआ है। नया चीज़ियस यहाँ पे आया है। अब आप देखिए सामने क्यू ब्लॉक के सेक्टर शॉप्स हैं, सामने न्यू लाइफ रेजिडेंसी अपार्टमेंट है, सामने फ़रूक हॉस्पिटल है। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगी तो ये DHA, इस स्पीड ब्रेकर से DHA ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है कंटोनमेंट बोर्ड, वैसे DHA भी कंटोनमेंट बोर्ड में आता है लेकिन ये सारा DHA से बाहर है। लेफ़्ट साइड के ऊपर पहले कभी शादी हॉल हुआ करता था, डिमोलिश कर दिया है। इसके साथ हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल है। ये इतनी खूबसूरत लोकेशन है कि आपको मैं क्या बताऊं, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर फल मिल जाएगा, घर की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मिल जाएंगी, कार का ऑयल चेंज करना मिल जाएगा, सुबह का नाश्ता करना है, सब्ज़ी, मुर्गियाँ, कपड़े, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेहतरीन कमर्शियल जो है ना ये भट्टा चौक का है। फ्यूचर में यहाँ पे भी आपको हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे मरला 1 करोड़ रुपये से ऊपर मरले का रेट है।
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ख़रीद लें, कारोबार के लिए, फ्यूचर के लिए। ये गोगा चने वाला है, यहाँ पे तकरीबन DHA के 1 2 3 4 के फेस के लोग इधर ही नाश्ता करते हैं, फेस 8 से भी। ये बट्टा चौक आ गया, राइट साइड पे बेदियाँ रोड है, लेफ़्ट साइड पे जो है कैंट रोड है, सीधा लेफ़्ट साइड पे आप कैंट जाएंगे और सीधा हमने जाना है एयरपोर्ट। यही रोड आपको सीधा अस्करी 10 लेके जाएगा, यही रोड सीधा आपको रिंग रोड पे लेके जाएगा, यही रोड आपको सीधा DHA फेस 8 एयर एवेन्यू पार्क व्यू वहाँ पे लेके जाएगा। बड़ा अहम रोड है, यही रोड आपको सीधा माल रोड लेके जाएगा, कैंट लेके जाएगा। ये रोड बहुत अहमियत रखता है फ्यूचर में, यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगी। राइट साइड के ऊपर जितना कमर्शियल है, ये आज छोटा कमर्शियल है, कल को ये टूट के बड़ा कमर्शियल हो जाना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना ली हुई है कि इस रोड के ऊपर अगर आप लोगों ने कमर्शियल ख़रीदना है तो कम से कम 1 कनाल से ऊपर ही ख़रीदना है, क्योंकि ये रोड डबल होना है। जब ये रोड डबल होगा तो यहाँ पे 3 से 4 मरले कमर्शियल गवर्नमेंट आपसे ख़रीद लेगी, डिमोलिश करेगी। और जिस तरह लक्ष्मी चौक के अंदर इन्होंने ऑरेंज ट्रेन के वक्त कमर्शियल तोड़ा था तो लोगों को नुकसान हुआ है, इसी तरह इस रोड के ऊपर भी लोगों को होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोगों ने पहले ही चीज़ों को देखते हुए, प्लानिंग करते हुए डेवलपमेंट की है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको बैंक अल हबीब दिख रहा है, ये पीछे करके बनाया है, ये फ्रंट वाली दुकानें टूट जाएंगी। ये जो पीछे करके बनाया है, ये जो आपको पार्किंग नज़र आ रही है ना, ये पार्किंग जो है ना इस वजह से इन्होंने दी हुई है कि ये रोड का हिस्सा है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा 1 स्क्वायर फीट भी नहीं छोड़ता, ईंट ही लगा देता है, पार्किंग देता ही नहीं है। ये सारा कमर्शियल बैक साइड पे है। इसी तरह आगे भी आपको दिखाता हूँ, ये इनाम राइस वालों ने 70 लाख से ऊपर पर मरला परचेज़ किया, ये सारा ठीक है, तकरीबन 11 करोड़ से ऊपर की अमाउंट के ऊपर उन्होंने परचेजिंग की। ये 2 कमर्शियल देख रहे हैं, ये भी पीछे करके बनाया है, ये नया कमर्शियल बना UBL का। इसी तरह आगे भी आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये गाड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ है, ये सड़क नीचे की तरफ है, मतलब है कि ये रोड भी दोबारा नया बना है, जिसकी वजह से पुरानी सड़कें नीचे हो गई हैं और नई सड़क ऊपर है। चीज़ों को आप लोगों ने बारीकी से समझना है, देखना है। ये कमर्शियल भी बैक साइड पे पापा जॉन वाला पिज़्ज़ा वालों ने बनाया है। इसी तरह ये जितने प्लाजे हैं, डिवाइन सेंटर, डिवाइन प्लाजा, डिवाइन होम्स, ये सारे पीछे करके बनाए हैं कि ये रोड डबल होनी है, ये सबको पता है। डिवाइन होम्स अच्छी सोसाइटी है, अगर आप देखें सराउंडिंग कितनी खूबसूरत डेवलप है। इस रोड के ऊपर अगर आप लोगों ने घरों में इन्वेस्टमेंट करनी है, ईडन एवेन्यू, ईडन एक्सटेंशन, डिवाइन होम, डिवाइन गार्डन और अस्करी 10 रिकमेंडेड सोसाइटी है। 1000% प्लस इसके ऊपर जो है आंखें बंद करके आप लोग फैमिली के लिए घर परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर अलहदा वीडियो बनाई है, देखें। ये पेट्रोल पंप, इस रोड के ऊपर पहले 3 पेट्रोल पंप हैं अभी, और 1 पेट्रोल पंप दोबारा बनने जा रहा है, तो इस रोड के ऊपर 4 पेट्रोल पंप हो जाएंगे। चीज़ों को आप आके फिज़िकली देखें, समझें, हर चीज़ हम आपको दिखा रही हैं। हमसे ख़रीदें या किसी से ख़रीदें, चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये शादी हाल पहले छोटा था, अब इसको तोड़ के दोबारा बड़ा बना रहे हैं। लोटस शादी हाल था, सबको मालूम है। इस रोड के ऊपर सबसे पुराना गाड़ियों का शोरूम जो है वो टोयोटा शोरूम है। अब इस रोड के ऊपर आपको होंडाई, होंडा और टोयोटा 3 शोरूम मिल जाते हैं। आगे ही पेट्रोल पंप की बैक साइड के ऊपर मर्सिडीज़ का शोरूम भी आ गया हुआ है, सुजुकी का शोरूम भी आ गया हुआ है। प्राइम लोकेशन है। ये सारे प्लाजे जो है ना, ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके ना किरायों पे दिए हुए हैं। लोगों को इस रोड के ऊपर 1 करोड़ तक भी महाना किराया कर जाता है। 50 लाख 20 लाख रुपए महाना किराया आता है। पैसे से पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कांटेक्ट करें। प्रॉपर्टी के अंदर शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। होल्डिंग पावर है तो ठीक है, नहीं है तो नुकसान होगा, क्योंकि आप ख़रीद के अचानक बेचने आ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, इंस्टॉलमेंट की चीज़ में भी और कैश की चीज़ में भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।